Welcome to Shri Balaji Motivational and Educational Classes. Today in this video we are going to start chapter number 5, Morphology of Flowering Plant, Part 1. Learning objective of this video are Introduction to Root and Modifications of Root. Today in this video we are mainly focused on the root wala part. Okay, we will focus on the root only. So हमारा प्लांट का जो चैप्टर है ये वाला मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें जो हमारा चैप्टर है उसका बेसिक नेम क्या है? फ्लावरिंग प्लांट. सो हमें फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट होता कैसा है. जैसे बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है प्लांट में, है ना. जब जब एंजियोस्पर्म्स बने हैं, पहले जिम्नोस्पर्म से, और उससे भी पहले बहुत सारे टाइप के थे जो कि आपने 9th-10th में पढ़े होंगे. या सो एंजियोस्पर्म्स की आज हम बात करने जा रहे हैं, और हमें फ्लावर का जो हमारी फ्लावरिंग प्लांट का जो बात करनी है हमें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूट क्या होती है, स्टेम क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, लीव्स वगैरह ये सब होते क्या हैं. तो आज हम बेसिकली रूट पे फोकस करेंगे. एंड लेट अस स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अब जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है. ओके, दे आर द मोस्ट मॉडिफाइड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स. तो आज हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, और यू कैन से द एंजियोस्पर्म्स, ऑल द एंजियोस्पर्म्स हैव रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, क्लियर. ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट्स. उनके पास रूट्स होती हैं, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये जो आप अपने नेचर में, अपने सराउंडिंग में जो आप पेड़ पौधे देखते हैं, स्मॉल प्लांट से लेकर पूरे ट्री तक, ये सब कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो आप कॉमनली देखते हैं. उनके पास, सबके पास ये होती है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एज यू ऑल नो दैट हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके अंडरग्राउंड क्या होती है? उनकी रूट्स. फंक्शन क्या होते हैं रूट के? दे एंकरेज, दे प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट, प्रॉपर सपोर्ट टू द प्लांट. वो भी हम अभी पढ़ेंगे. अंडरग्राउंड पार्ट क्या होते हैं? रूट सिस्टम एंड पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम. क्लियर. नेक्स्ट, अब हम रूट से स्टार्ट करेंगे और रूट को पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. So in dicotyledons, elongation of radicals from the primary root along with the lateral roots forms the taproot system. Dicotyledons क्या होते हैं? They are the type of seeds. Dicotyledons क्या होते हैं? Type of seed होते हैं ये, dicotyledons और monocotyledons. Okay, so इसमें क्या होता है? जब elongation of radical होता है, वो क्या बना देता है? Yes, taproot system. Elongation of radical forms a taproot system, and examples are mustard, gram and etc. आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है मस्टर्ड, लेकिन आप एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा याद करोगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. इन केस अगर आप एक एग्जाम्पल भूल जाते हो तो आपको दूसरा एग्जाम्पल तो याद होगा ही, है ना. और कई बार 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो याद करिए. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमने क्या पढ़ा? टैप रूट सिस्टम. नेक्स्ट इज योर फाइब्रस रूट सिस्टम. मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं हमारे प्लांट्स, मोनोकोटिलेडन्स में प्राइमरी रूट के साथ साथ, जैसे हमने पढ़ा था डाइकोटिलेडन्स में क्या होता है? प्राइमरी रूट के साथ लेटरल रूट्स आ जाती हैं. उनमें प्राइमरी रूट्स, आपको पता होगा, प्राइमरी रूट्स होती हैं, सेकेंडरी रूट्स होती हैं, टर्शियरी रूट्स होती हैं. तो जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, जो टैप रूट सिस्टम होता है, उसमें प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स होती है, बट वहाँ पे टर्शियरी रूट्स नहीं होती. बट अगर हम फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट सिस्टम होता है. तो मोनोकोटिलेडन्स में जो प्राइमरी रूट्स होती हैं उसको एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर से, बहुत ज़्यादा उसके रिप्लेस कर देती हैं सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स as its base of stem to constitute the fibrous root system. Base of stem means your root. बिल्कुल ही बेस जो हो गया स्टेम का, वहाँ से रूट स्टार्ट होती है ना. सो कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम. अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि मोनोकोटिलेडन्स करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम और इनके एग्जाम्पल्स. एंड दूसरा पॉइंट ये कि डाइकोटिलेडन्स क्या करते हैं? टैप रूट सिस्टम और उनके एग्जाम्पल्स. ओके, नेक्स्ट इज योर द रूट्स दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बिसाइड द रेडिकल. अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रूट जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कौन सा पार्ट है सीड का जहाँ से रूट ओरिजिनेट होती है, सो द आंसर इज योर रेडिकल.
रेडिकल जो पार्ट होता है रूट्स का, वहां से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं। कौन सी रूट्स? फाइब्रस रूट सिस्टम एंड योर टैप रूट सिस्टम। बट जो हमारी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं दे आर समथिंग डिफरेंट। ओके, ये क्या होती है? ये इस टाइप की रूट्स किसी और पार्ट से जाके अराइज होते हैं बस, बट वो रेडिकल से अराइज नहीं होती। द रूट्स दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स देन रेडिकल आर नोन एज द एडवेंटिशियस रूट्स। Example given in your NCERT are only grass, banyan tree and also monstera. Monstera एक और एग्जाम्पल है जो कि आपकी NCERT में दे रखा, वो भी आपको याद करना है। Monstera, that is right here, Monstera. ओके, और यहाँ पे मैंने एक और आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रखा है जो कि है मेज। ओके, तो आप इसमें 2-3 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। आपको इसके बाद NCERT भी जरूर रखनी है। NCERT इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। ओके, सो यहाँ पे NCERT की लाइन्स हैं ये। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करती है? ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रूट क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है और मिनरल्स का। और इसके अलावा क्या करती हैं रूट्स? दे प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। दे प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग चलते रहते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे जो हमारी एक तरह से रूट्स होती हैं वो क्या होते हैं? हमारे लेग्स। ठीक है, दे हेल्प इन मूविंग, है ना। लेकिन प्लांट्स को तो पूरी उम्र, उनकी पूरी लाइफ तक उन्हें खड़े ही रहना होता है, तो उनको प्रॉपर एंकरेज की ज़रूरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक सीज़न खड़ी रहेंगी, या फिर धरती है हमारी से हवा तेज चलती है, बहुत ज़्यादा पानी भी होता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर एंकरेज की ज़रूरत है। सो दैट फंक्शन इज डन बाय द रूट्स एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स। ओके, एक और आप पॉइंट लिख सकते हैं दैट दे सिंथेसाइज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दे सिंथेसाइज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स, so first point is this absorption of water and minerals from soil. Second point is providing proper anchorage to the plant parts, and third point is the storing of reserve food materials, and the fourth point that I am telling you is the synthesis of plant growth regulators. Now अब हमने टैप रूट और फाइब्रस रूट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा कि मोनोकोटिलेडन्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं जिसके एग्जाम्पल है व्हीट, राइस, और डाइकोटिलेडन्स में टैप रूट्स होती है जिसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड ग्राम। बट वो दिखती कैसे हैं और होते कैसे हैं वो तो देखें। चलो, टैप रूट्स होती हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पर सिर्फ प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स होते हैं। देखो, हमारी टैप रूट यहाँ से स्टार्ट हुई और ये पूरी क्या है? प्राइमरी रूट। ओके, हम ये भी पढ़ेंगे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। जस्ट अभी आप ये समझो, इसके बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स पे भी चलेंगे। ये क्या है? मेरी पूरी प्राइमरी रूट। अब इसके बाद यहाँ से ये जो रूट्स निकल रही है इन सब का क्या नाम हो गया? सेकेंडरी रूट्स। सो टैप रूट्स के पास क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स। अब मैं यहीं पे फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करूँ तो फाइब्रस रूट सिस्टम में आप देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा बिल्कुल ऐसे हो रखा है कि एक रूट है, एक रूट जा रही है यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से बहुत सारी, यहाँ से देखो एक रूट से डिफरेंट पार्ट, एक ही रूट से बहुत ज़्यादा रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं, इससे भी फर्दर रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं। इस टाइप के रूट्स को मैं क्या बोलूँगी? फाइब्रस रूट्स। एंड दिस टाइप ऑफ रूट्स आर नोन एज टैप रूट्स। टैप रूट्स कौन से होते हैं? यस, डाइकोटिलेडन्स। फाइब्रस रूट्स होते हैं मोनोकोटिलेडन्स। ऐसा मोनोकोटिलेडन सीड होता कुछ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज आर द रीजन्स ऑफ रूट। हमने रूट के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया कि टैप रूट होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। बट अब रूट्स के बारे में हम समवट इन डिटेल चलें तो फिर हम रूट के रीजन्स पढ़ेंगे। रीजन्स ऑफ रूट में सबसे पहले है द एपेक्स ऑफ रूट। सबसे पहले हम बिल्कुल एपेक्स से चलेंगे। द एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। The root is covered at the apex by a thimble-like structure known as the root cap. And root cap को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं calyptra. Root cap is also known as what? Root cap is also known as calyptra. आज हमारे इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट में सॉल्व मीन्स आपको उनको आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ओके, सो अभी ध्यान देते हैं हम रीजन्स ऑफ रूट क्या है।
Apex of root is covered by a thimble-like structure called the root cap that protects the tender apex of root while making way through the soil. अब हमें ये तो पता है कि रूट्स क्या करती हैं, सॉइल में जाती हैं और वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, बट हाउ एब्जॉर्ब करती हैं? बट अब देखो, अगर आप ऊपर ऊपर रहते हो सॉइल में, आपको कहीं पानी नहीं दिखता, तो रूट के पास कहाँ से पानी आता है? क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, हम ये रीजन्स ऑफ रूट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रूट का रीजन्स है। यहाँ पर ये जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर होती है रूट कैप, ये होता है रूट कैप कैलिप्ट्रा। ओके क्लियर? ये क्या करती है, ये जो टेंडर एपेक्स होती है इसको प्रिवेंट करती है ताकि इसको कुछ जैसे डैमेज ना हो जाए यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा डीप में जाती है ना, सॉइल के जो टेंडर एपेक्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीप में जाती है सॉइल के, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सो ये क्या करती है, टेंडर एपेक्स को कवर अप करती है, क्या? रूट कैप। ओके एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं सारे पार्ट्स को। रूट कैप के जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स अबव होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इतना पूरा रीजन, इसको बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर, these are known as the root hairs, and this much region is known as the region of maturation. Now we are going to read these all parts in detail. Root cap हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज योर above the root cap। अब हमने अभी देखा था कि रूट कैप के जस्ट above क्या था, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। So a few millimeters above the root cap is the region of meristematic activities, and the cells of this region are very small, thin-walled with dense cytoplasm. Cells of this region are very small, thin-walled with dense protoplasm. Dense protoplasm, okay? Dense protoplasm. See here. Above the root cap, region of meristematic activity having small cell. This is important. Small cell with dense cytoplasm, or you can say the protoplasm. Okay, the dense cytoplasm or the dense protoplasm. Okay, here you can write plasm. Next, the region of meristematic activity में क्या होता है, dense cell with thin cell walled, okay, and dense protoplasm. Next is your part above the region of meristematic activity. अब region of meristematic activity हमने देखा, ये था ना region of meristematic activity, ये जो आप थोड़े मिलीमीटर से, ये है region of meristematic activity. अब इससे थोड़ा ऊपर जब हम चलते हैं तो ये क्या है, region of elongation. Let's study this. Region of elongation क्या होता है, the part above the region of meristematic activity, or you can say the part proximal to the meristematic activity region. That is the region of elongation. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement. That's why they are responsible for growth of the root and length. Okay, they are responsible for the growth of root and length. This region is called as what? This region is called as region of elongation. The part above the region of meristematic activity is region of elongation, where cells undergo elongation and enlargement to increase the length of root. Next is your region of maturation. अब देखो डायग्राम जब हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पर क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पर रूट हेयर्स भी हैं। अभी हम रूट हेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ रीजन ऑफ मैच्योरेशन, the region, or you can say the zone proximal to region of elongation. I have told you meaning of proximal is ऊपर. Okay, proximal means ऊपर, उसके थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद. The region or the zone proximal to the region of elongation is the region of maturation. From this region, some of the epidermal cells from very fine and delicate thread-like structures called root hairs. अब जो हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन है ना, ये वाला रीजन, हमारा ये मैच्योरेशन वाला रीजन, इसी से बहुत ज़्यादा कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, फाइन होते हैं, डेलिकेट थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स. वो बहुत ज़्यादा जो हमारे सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स, वो क्या करते हैं, फाइन डेलिकेट थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स. Okay, that help in absorption of water and minerals. Next is that sometimes
The roots perform other functions than the fixation, absorption, conduction. अच्छा, हमने अभी पढ़ा था कि जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, फिक्सेशन करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं वाटर का, और कंडक्शन कैसे, जैसे वो जो वाटर लेती हैं हमारी रूट्स, एब्जॉर्ब करती हैं, उसका कंडक्शन पूरे प्लांट में किस टिश्यू से करती है, वेस्कुलर टिश्यू। दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं ना, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, एंड फ्लोएम इज योर फूड कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। सो ये वाला काम भी हमारी रूट्स का होता है, बट इन सम केसेस जो रूट्स हैं हमारी वो सब मॉडिफाइड होकर क्या करती हैं, कुछ अदर फंक्शंस भी करती हैं, ओके, अदर देन द फंक्शन फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। बोथ टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स, दोनों ही रूट मॉडिफाई होती हैं, टैप रूट्स भी और एडवेंटिशियस रूट्स भी, जो कि अपनी शेप को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं, थोड़ा उनको मॉडिफाई करती है ताकि वो कुछ अलग फंक्शन कर सके, जैसे कि दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, फूड एंड रेस्पिरेशन, ओके। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर स्टोरेज रूट्स। अभी हम ये पढ़ने से पहले एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट देखते हैं सबसे पहले हम रूट मॉडिफिकेशंस का। सबसे पहले टैप रूट मॉडिफिकेशंस की जब हम बात करेंगे तो हम स्टोरेज और ब्रीथिंग रूट की बात करेंगे, ओके। स्टोरेज रूट्स में क्या होंगी, कॉनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, नापिफॉर्म एंड योर ट्यूबरस रूट। एंड नेक्स्ट इज योर ब्रीदिंग रूट। दो टाइप की रूट्स की मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज के लिए एंड ब्रीथिंग के लिए। स्टोरेज रूट्स कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नापिफॉर्म एंड ट्यूबरस, एंड एडवेंटिशियस रूट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। So let us start with the conical root system. Conical root system में there are storage roots. Storage roots में क्या होता है? Some plants, the primary tap roots are modified for storing reserve food material. The primary tap roots are modified for reserve food materials. Okay. The secondary root remains thin and they are absorbed in function. सिर्फ क्या होती है, प्राइमरी वाली मॉडिफाई होती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो वैसे ही वहाँ पे थिन रहती हैं, और वो कैसी होती हैं फंक्शन में, एब्सॉर्प्टिव इन फंक्शन, ओके। So first part is the storage roots are usually swell on and assume various function. अब एक बात सोचो, जैसे जो आप थिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा स्वेल ऑन कैसे होती है, वो कुछ इस तरीके से सेलोन होती है जो इसमें बहुत ज़्यादा सामान भरा हो, है ना। जब वो फूड को ही स्टोर कर दिए तो वो स्वेलन तो होंगी। जैसे आपके पास कोई बैग है और आपने उसमें बहुत सारा सामान भर दिया और आप भरते जा रहे हैं, तब तक उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब कि अब आपने जब उसकी चैन लगाई तो वो कैसा हो गया, बहुत स्वेलन टाइप हो गया, बहुत वो मोटा हो गया, है ना। तो ऐसा ही रूट्स में भी होता है, दे आर यूजुअली स्वेलन। जो स्टोरेज वाली रूट्स होती है वो यूजुअली कैसी होती है, स्वेलन होती है। फर्स्ट आ जाओ कॉनिकल रूट्स। कॉनिकल रूट्स की, जैसे आपका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, कॉनिकल रूट्स रिसेंबल द शेप ऑफ कॉर्न। अब देखो कॉर्न की याद आ गई आप सबको, कॉर्न से आप सबको याद आ गई वो कॉर्न वाली आइसक्रीम, और आपको कॉर्न की शेप भी बताए, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, दे रिसेंबल द शेप कॉर्न। द स्वेलन root is broad at the base and tapers gradually towards the apex, giving a shape of cone. Okay, nice. So carrot example. Carrot ka, if I get the botanical name, so the botanical name of carrot is your Dacus carotea. It is also important and you should learn this. Dacus carotea. Botanical name of carrot is your Dacus carotea. Example is carrot and the botanical name is Dacus carotea. अब जो हमने प्राइमरी और प्राइमरी रूट्स और टैप रूट्स वगैरह डिस्कस करी थी, अभी हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी रूट्स कौन सी होती हैं, देखो एक बार दोबारा नज़र मार लेते हैं इन पे। प्राइमरी रूट्स कैसी होती हैं, जो प्राइमरी होती हैं, बिल्कुल ही जो सबसे पहले आती हैं, है ना, वो उनको प्राइमरी कहा जाता है, जो सबसे पहले पार्ट लेती हैं उनको प्राइमरी कह दिया। नेक्स्ट, प्राइमरी रूट्स के बाद जो रूट्स आती हैं उनको मैं क्या कहूँगी, सेकेंडरी रूट्स। अब देखो यहाँ से जो रूट्स हैं ये वाली, ये सब कौन सी हैं, सेकेंडरी रूट्स। देखिए आपका यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है ना, कौन सी है सेकेंडरी रूट्स, ये वाली है ना, ये सब क्या है, सेकेंडरी रूट्स। एंड दीज आर योर टर्शियरी रूट्स। होप प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे चलेंगे, एंड दैट इज योर फ्यूजिफॉर्म मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या थी फॉर स्टोरेज, दैट इज कॉनिकल मॉडिफिकेशन। Example is your carrot and the botanical name for carrot is your Dacus carotea. Second is your fusiform.
मॉडिफिकेशन। फ्यूजिफॉर्म मॉडिफिकेशन में क्या होता है? दे आर स्पिंडल इन शेप, दे आर स्पिंडल इन शेप। यू कैन राइट हियर दैट द फ्यूजिफॉर्म मॉडिफिकेशन आर स्पिंडल इन शेप। जो इनकी कैटेगरी में जो हमारे फ्रूट्स प्लांट्स आते हैं वो कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप होते हैं। एंड उनमें जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अराइज फ्रॉम एपिकल। वो कहाँ से अराइज होती है? एपिकल से। स्टार्ट कहाँ से होती है? एपिकल से। द रूट इज स्वेल ऑन इन द मिडल एंड नैरो टुवर्ड्स बोथ इट्स बेस। स्वेल ऑन कहाँ पे होती है? मिडल में। और नैरो कहाँ पे होती है? उनके बेस की तरफ, दोनों बेस की तरफ। एंड एग्जाम्पल इज योर रेडिश, रैफिनस सैटिवस। Example is your radish, and the botanical name of radish is your Raphanus sativus. Botanical name of radish is your Raphanus sativus. Okay. Next, your fleshy root is thick at base. This is your napiform. This is your napiform. Okay. This is the modification of napiform. Fleshy root is thick at base. Almost spherical, suddenly thins out towards apex. फ्लैशी रूट कहाँ पे होती है? थोड़ी जो फ्लैशी होता है वो कहाँ पे होता है? बेस में होता है। ओके, दे आर एट बेस एंड ऑलमोस्ट स्फेरिकल। एग्जाम्पल ऑफ napiform आर योर चकुंदर इज द एग्जाम्पल। ओके, दैट बॉटनिकल नेम इज बीटा वल्गारिस। बॉटनिकल नेम इज बीटा वल्गारिस। लेट अस राइट दैट, बीटा वल्गारिस। एंड आप सबको पता ही है कि बॉटनिकल नेम लिखने का रूल क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसके बाद जब स्पीशी वाला नेम होता है, जीनस में कैपिटल लेटर आता है, फिर स्पेस आता है स्पीशी से पहले, और स्पीशी हमेशा कैसे लेके जाती है? स्पीशी का स्मॉल लेटर में। सो आपको उसका भी ध्यान रखना है। ओके, सो फ्लैशी रूट इज थिक एट बेस, ऑलमोस्ट स्फेरिकल एंड सडनली थिन्स आउट टुवर्ड्स एपेक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर चकुंदर एंड सेकेंड इज योर टर्निप। टर्निप का जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रेसिका रेपा। ब्रेसिका रेपा। ओके, लेट अस राइट दैट, ब्रेसिका रेपा। ब्रेसिका रेपा। ओके, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ योर turnip. Napiform clear. Now is your tuberous roots. Tuberous roots क्या होती हैं? Such roots do not have regular shape. They do not have regular shape and get swollen and fleshy at any portion of roots. Okay, देखो यहाँ पे भी given है that they do not have definite shape. They are irregular in shape, do not have regular shape and get swollen and fleshy at any portion. जैसे हमने कॉनिकल में देखा था कि वो कौन को रिसेंबल्स करती थी, उनकी जो थ्रेड लाइक जो सेकेंडरी रूट्स थी वो पूरे में थ्रेड लाइक सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट थी। अब जैसे आप कैरेट को लेते हो, कैरेट आप जब लेते हो कैरेट, उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे थ्रेड लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर द सेकेंडरी रूट्स। ओके, दे आर द सेकेंडरी रूट्स। फ्यूजिफॉर्म में क्या था? फ्यूजिफॉर्म में मिडल वाले पार्ट में फ्लैशी था, फ्लैशी एंड स्वेलन इज इन द मिडल पार्ट। बट नापिफॉर्म में क्या था? फ्लैशी रूट इज थिक एट बेस। बट ट्यूबरस रूट में क्या है? दे आर इरेगुलर एंड गेट स्वेलन एंड फ्लैशी एट एनी पोर्शन। एग्जाम्पल इज योर मिराबिलिस, शैलेपा एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट। नेक्स्ट, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो क्वेश्चंस इज, फर्स्ट इज योर रूट कैप इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं सारे क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था कि रूट कैप को एक और नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आप भूल गए हैं तो फिर आप वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देखिए। हमने जब रूट वाला पार्ट डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज स्पिंडल इन शेप। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, कौन सी मॉडिफिकेशन स्पिंडल शेप्ड होती है। थर्ड इज योर फ्रूट्स डू नॉट हैव डैश एंड डैश। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो इसका मैं आंसर दे देती हूँ। फ्रूट्स डू नॉट हैव नोड्स एंड इंटर नोड्स। स्टेम के पास होते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स, बट रूट के पास नोड्स एंड इंटर नोड्स नहीं होते। नोड्स एंड इंटर नोड्स। फोर्थ क्वेश्चन इज, एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम। एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग इज द लास्ट क्वेश्चन। Here the you can say modifications are given and here the examples are given. So आपको मैच करना है कि कॉनिकल का एग्जाम्पल क्या है। इनमें से Raphanus sativus, these are the botanical name and this is the name of the plant.
डेकस कैरोटिया और ब्रेसिका रैपा। फ्यूजिफॉर्म का कौन से वाला है? डेफिनस सेटिवस और ब्रेसिका रैपा और मिराबिलस जलेबा या फिर डेकस कैरोटिया, ये आपको मैच करने हैं। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, और उसके बाद हम एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो bye bye children, bye bye my dear friends, and in next video we are going to meet again, and answer me in the comment, put the like button and share this video.